किसान आंदोलन का शनिवार को 5वां दिन रहा। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच के लिए किसान दिल्ली से सटे अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। धीरे धीरे उनको अब दूसरे किसान संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच मुजफ्फरनगर के सिसौली में मासिक पंचायत में राकेश टिकैत ने बड़ा फैसला लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया। साथ ही कहा 26 और 27 फरवरी को हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक हाईवे पर एक तरफ कब्जा कर ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा करेंगे। पहले 21 तारीख को डीएम के यहाँ पे ज्ञापन दिए जाएंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे अपनी। वो करीब 4 बजे तक वे मीटिंगें चलेगी, सुबह से लगा के पूरा दिन ट्रैक्टर से जाएगी। एसकेएम को हम मैसेज दिया, यहाँ पे निर्णय लिया कि एसकेएम 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नेशनल हाईवे पे एक तरफ अपने ट्रैक्टर को खड़े करें, दिल्ली की तरफ को मुंह करके खड़े करें। हालांकि राकेश टिकैत ने दिल्ली कूच का अभी कोई ऐलान नहीं किया है, पर सरकार को इस फैसले के जरिए चेताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये न समझे कि हम दिल्ली नहीं आ सकते, हाईवे ही हमारे लिए दिल्ली है, सरकार रोक के तो दिखाए। ये ट्रैक्टर दिल्ली भी जा सकता है, एक मैसेज सरकार को चला जाए। सरकार के दिमाग में ये ना रहे कि ट्रैक्टर, हमने कहा ट्रैक्टर आया ही नहीं। दिल्ली की कॉल नहीं है तो ट्रैक्टर हाईवे पे आएगा। हमने हाईवे मान लिया, उसी को दिल्ली मान लिया। सरकार में ताकत है तो हाईवे पे चढ़ने से रोक दे, तो उसने ये मान लेंगे हम दिल्ली में जाने से रोक दिए। इसी के साथ राकेश टिकैत ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के नाम पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, देश के कुछ पूंजीपतियों ने बीजेपी को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके चलते आज देश के हालात ऐसे हो गए हैं। साथ ही अपने परिवार से एक की शहादत की बात कह दी। ये पूंजीपतियों का एक गैंग है देश में, उसने कब्जा करके एक पॉलिटिकल पार्टी को गिरफ्त में ले लिया। ये उनकी है, ये टाइट से मान देंगे, ऐसे नहीं मान देंगे। आज संघर्ष ज्यादा करने पड़ेगा। एक शहादत जरूर चाहिए, एक में पार हो जाएगा मामला। वो तो कोई से की एक की हो जाओ, उसके बाद में फिर दूसरा सवाल का। हमने बता दिया टिकैत घर में अगर जन्म लेना है तो आंदोलन करना पड़ेगा, सोच समझ के हाँ जन्म लेना। इसके आगे टिकैत ने फिर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि वो दिन दूर नहीं जब रोटी तिजोरी में होगी, भूख के आधार पर रोटी की कीमत तय होगी, किसान का अनाज सरकार के कब्जे में होगा। साथ ही 8 साल के संघर्ष की बात कही। जिस तरह से अनाज पे कब्जा होने वाला है, ये कानून आने वाले हैं। जिस तरह से व्यापारी अनाजों पे कब्जा कर रहा है, एक दिन वो आएगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। वो दिन दूर नहीं है जब अनाज उनके कब्जे में होगा। जब फसल आएगी तो अनाज के रेट सस्ते होंगे, फसल गई तो 10 महीने वो महंगे पे बेचेंगे, तो तिजोरी में ही तो रोटी है। 32 के बाद में निकलना शुरू होगा, अभी नहीं। 8 साल ये चढ़ेंगे, अत्याचार करेंगे। बीच के आंदोलनकारी देश में बचेंगे, बीज बचेगा। अभी 8 साल संघर्ष के हैं। क्यों 8 साल क्यों है संघर्ष? हाँ है, 32 के बाद वो डाउनफॉल आएगा, अभी तो है 8 साल। 8 साल में तो ये पॉलिटिकल पार्टी को ध्वस्त करेंगे, चुनावों को ध्वस्त करेंगे, ये ज्योतिषी बनेंगे, ये बगैर कलम के जीतेंगे, बगैर वोट के जीतेंगे। 8 साल चले। जैसे जैसे किसान आंदोलन के दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे दूसरे किसान संगठन भी एक्टिव होते जा रहे हैं। जैसे यूपी से राकेश टिकैत, तो वहीं हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़ूनी। अब सरकार किसानों को कब तक रोक पाती है या फिर किसानों की मांगे मानती है, इस पर सबने नजरें टिका रखी हैं। राकेश टिकैत सीधा कह रहे हैं कि संघर्ष अभी और करना पड़ेगा और 8 साल और संघर्ष चल सकता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बड़े ऐलान किए हैं कि 21 को प्रदर्शन है और 26 और 27 को ट्रैक्टर के मुंह दिल्ली की तरफ करके सरकार को चेताने का काम किया जाएगा कि ये ट्रैक्टर कभी भी दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर अभी दिल्ली से काफी दूर है।